हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। एकदम बेसिक से सिखाएंगे, जैसा कि हम आपको सिखाते हैं हर क्लास में। उसी प्रकार से बिल्कुल बेसिक से आज हम आपको सिखाने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा के वर्णों को या नामों को किस प्रकार से आप इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बिल्कुल एक एक शब्द को बहुत ही एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का डर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप जब हमारी वीडियोज़ को देखोगे तो आपका जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो कृपया एक बार हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो डर है इंग्लिश का वो हमेशा के लिए निकल सके और आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सको। बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं इंग्लिश को लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। लिखा हुआ है जीरो से इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ए आ ई का ज्ञान होना चाहिए। ए आ ई की मात्राओं का पता होना चाहिए। उसके बाद में उनको इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं वो आना चाहिए। तो ए से लेकर आ तक के जो होते हैं वो आपके स्वर कहलाते हैं, इंग्लिश में इन्हें वो वॉइस बोलते हैं। उसी प्रकार से कै से लेकर या तक के जो होते हैं वो सारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं, हिंदी में इनको व्यंजन बोलते हैं। उसी प्रकार से हम आपको इनकी मात्राओं को और इनको इंग्लिश में लिखना कैसे सीखते हैं वो आपको आज सिखाएंगे। इसी वीडियो के माध्यम से एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से समझाएंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। जरा अगर स्किप करोगे तो शायद आप कुछ बीच में जो हम आपको बताना चाहते हैं वो आपसे छूट जाए और आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना ना सीख सको और फिर कहें मैडम जी आपने तो कुछ सिखाया नहीं। तो ये हमारी गलती नहीं, ये आपकी गलती है कि आप वीडियो को बीच में से या शुरू से या लास्ट से छोड़ देते हो, क्योंकि स्किप कर करके देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ए की मात्रा नहीं होती है, ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है। लेकिन यदि ए लिखा आता है तो इसको इंग्लिश में उच्चारण करते हैं तो ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। उसी प्रकार से आ की मात्रा डंडे वाली होती है। इंग्लिश में जब उच्चारण करेंगे तो इसको डबल ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक ए के लिए ए, एक उसकी मात्रा के लिए ए। ये है ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। ई धीरे से बोली जाती है, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आई का यूज करते हैं। ई ये बड़ी ई है, खींच करके बोली जाती है। इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ। क्या लिखा हुआ है? ऊ। ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती है? ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यू का। नेक्स्ट है ऊ। ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाएगा। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ओ का। नेक्स्ट है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे? आर आई का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ई का यूज करते हैं। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं। ये है आई। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए आई का यूज। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक छोटी होती है, ओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। ये है आओ। आओ की मात्रा होती है एक डंडे पर दो छोटी, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए यू का। ये है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है अड़ा। अड़ा की मात्रा दो बिंदी वाली होती है, इसको विसर्ग भी बोलते हैं। इसको जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो है पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एच ए एच। इसी प्रकार से देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इन स्वर वॉवल्स को आपने सीख लिया है, ऐसे लेकर आ तक के सारे वॉवल्स। उसी प्रकार से अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं व्यंजन, कै से लेकर ज्ञा तक के, है ना। तो कै को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कै को इंग्लिश में लिखेंगे के। कै को क्या लिखते हैं? के एच। गै को क्या लिखेंगे? जी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? घै। घै को क्या लिखते हैं? घै को लिखते हैं जी एच। नेक्स्ट है अढ़ा। अढ़ा को एन जी। उसी प्रकार से चे। चे को लिखते हैं सी एच। छे को सी डबल एच। जय को लिखेंगे जे और जय को
JH, अढ़ा को क्या लिखते हैं NA। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है टे, टे को क्या लिखते हैं, टे को लिखते हैं T, ठे को TH लिखेंगे, डे को D लिखते हैं और ढे को DH लिखते हैं, अढ़ा को लिखते हैं इंग्लिश में N, क्या लिखते हैं N। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने ऐसे लेकर इन सारे वर्डों को बहुत अच्छी, जिन बच्चों ने ये वारा खड़ी याद कर रखी है, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि वो इंग्लिश को लिखना इस कदर सीख जाएगा और इस कदर फटाफट इंग्लिश को लिखना तो क्या, साथ ही साथ बोलना भी बहुत अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश को आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, जिन लोगों ने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश को सीखना है, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। नेक्स्ट लिखा हुआ है तय, तय को लिखते हैं T, थे को TH, दे को D, धे को DH, ने को N। लिखा हुआ है पे, पे को क्या लिखते हैं P, फे को PH, बे को B, पे को क्या लिखेंगे BH, मैं को M। ये को लिखते हैं Y, रे को R, ले को L, वे को V और शलजम वाली शय के लिए SH का यूज करते हैं। ये है षटकोण वाली शय, इसके लिए भी हम SH का यूज करते हैं। शपेरा वाली शय दंतस्य शय, इसके लिए S का यूज करते हैं। ये है के लिए H लगाते हैं, छ के लिए KSH का यूज करते हैं, त्रा के लिए TR का यूज करते हैं और या के लिए क्या लिखते हैं GY, क्या लिखते हैं GY। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल इसी वाराखड़ी से हम आपको आज इन बड़े ओ की सारी मात्राओं को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, केवल एक ही वीडियो के माध्यम से। आज आप इस बार पूरी वीडियो में बहुत बड़े ऊ की जो मात्रा है आप बहुत ही बेसिक से सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी केवल इसी वाराखड़ी से, जो वाराखड़ी हमने सिखाई है। यदि इस वाराखड़ी को आपने याद कर लिया तो आप किसी भी नाम को, चाहे छोटा हो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी नाम हो, आप बिना डरे इंग्लिश में फटाफट लिख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो आइए सिखाते हैं हम कैसे आप लिखोगे। मान लीजिए लिखा हुआ है फूल, अब हमें तो पता ही नहीं भाई फूल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो हम सिखाएंगे आपको फूल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फे, काय का साउंड आ रहा है हमारे मुँह से फे। तो फे देखिए, फे कहाँ पर है वाराखड़ी में, ये रहा फे। अब फे के लिए हम क्या लिखते हैं, फे के लिए लिखते हैं PH, क्या लिखते हैं PH। तो यहाँ पर फे के लिए PH लिख दिया। अब है बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं डबल ओ, क्या लिखते हैं डबल ओ। अब है ले, ले के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ले के लिए लिखते हैं L, क्या लिखते हैं L। तो क्या बन गया फूल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपने लिखना सीख लिया, बिल्कुल हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख लिया है ना। केवल इसी वाराखड़ी से सिखाएंगे, एक एक वर्ड को आपको इसी वाराखड़ी से सारे वर्णों की इंग्लिश को बनाना सिखाएंगे। जो आपकी हिंदी लिखी हुई है इसको इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके हम आपके लिए अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है ना। और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट ले करके आए, है ना। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को बहुत ही ईजीली तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखाएं, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक के साथ। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट कपूर। तो कै का साउंड आ रहा है, कै के लिए क्या लिखते हैं, कै के लिए कै के साथ में ए का साउंड आ रहा है कै, तो ए जोड़ेंगे। पै के लिए क्या लिखते हैं, पै के लिए लिखते हैं पी, क्या लिखते हैं पी। बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं डबल ओ। और रे के लिए क्या लिखेंगे, रे के लिए आर, क्या बन गया कपूर, क्या बन गया कपूर। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पूनम, क्या लिखा हुआ है पूनम। तो पे के लिए क्या लिखते हैं पी, क्या लिखेंगे पी। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ने के लिए
एन, ने के साथ में ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और मैं के लिए एम। क्या बन गया? पूनम। क्या बन गया? पूनम। केवल इसी बारह खड़ी से सिखा रहे हैं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ए क्यों जोड़ा ने के साथ में? ने के साथ में हमने ए जोड़ा इसीलिए, जब हम ने लिखते हैं इस प्रकार से, ये तो आधी ने है और ने के साथ में ए जोड़ देते हैं तब हमारी बनती है पूरी ने। तो ने के लिए एन लगाते हैं प्लस ए के लिए ए लगाते हैं, जब जाकर हमारा बनता है एन ए। तो इसीलिए हम ए जोड़ते हैं किसी भी वर्ड में, है ना। सबके साथ में ने का ए का साउंड आता है इसीलिए। अब है चे। चे के लिए क्या लिखते हैं? चे के लिए सी एच। क्या लिखेंगे? सी एच। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, चू। रे के लिए क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखेंगे आर, है ना। उसी प्रकार से रे के साथ भी ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और ने के लिए क्या लगाएंगे? ने के लिए एन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ने के लिए हम लगाते हैं एन, तो क्या बन गया? चूरन। क्या बन गया? चूरन। नेक्स्ट लिखा हुआ है झूला। झ के लिए क्या लिखते हैं? झ के लिए लिखते हैं जे एच। क्या लिखेंगे? जे एच। बड़े ओ की मात्रा है उसके लिए क्या लिखते हैं? डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। ले के लिए एल। आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? झूला। सालू। से शलजम वाली शय है, इसके लिए हमने आपको सिखाया था एस एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस एच का यूज करेंगे। सा। आ की मात्रा है ए लगाएंगे, ले के लिए एल लिखेंगे। बड़े ओ की मात्रा यदि लास्ट में आए तो हम यू का यूज करते हैं। क्या बन गया? शालू। दूध। तो दे के लिए क्या लिखते हैं? डी। देखिए यहाँ पर दे के लिए लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और ध के लिए क्या लिखते हैं? डी एच। क्या लिखते हैं? डी एच। क्या बन गया? दूध। नेक्स्ट लिखा हुआ है चूना। तो चे के लिए सी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, ने के लिए एन, आ के लिए ए। क्या बन गया? चूना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हम केवल इसी बारह खड़ी से आपको इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। यदि हिंदी लिखी है तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे और इंग्लिश लिखी है तो आप उसे हिंदी में भी पढ़ लोगे। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश सीखने से डरते हैं, घबराते हैं, उनके जो अंदर का डर है वो भी निकल सके और वो भी जीरो से हीरो बन सके। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम आपको बिल्कुल फ्री इंग्लिश सिखा रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है भूमि। तो वह के लिए क्या लिखते हैं? वह के लिए लिखते हैं बी एच। क्या लिखते हैं? बी एच। बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और मैं के लिए एम और छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? आई। क्या बन गया? भूमि। क्या बन गया? भूमि। नेक्स्ट है भूल। तो वह के लिए बी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और ले के लिए एल। क्या बन गया? भूल। नेक्स्ट लिखा हुआ है कशूर। तो के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, शे के लिए एस, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, रे के लिए आर। क्या बन गया? कशूर। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जो अपने आप बना रही, बिल्कुल भी नहीं अपने तरफ से लगा रहे हम कुछ भी, केवल इसी बारह खड़ी से हम सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। जिन बच्चों ने ये बारह खड़ी याद कर रखी है वो इन नामों को लिखने में जरा भी नहीं डटे हुए, ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ना लिखना सीख चुके हैं बच्चे, है ना। तो के लिए क्या लिखते हैं? के। आ के लिए ए और जे के लिए जे, बड़े ओ की मात्रा लास्ट में है तो यू का यूज करेंगे। क्या बन गया? काजू। क्या बन गया? काजू। नेक्स्ट लिखा हुआ है खरबूजा। तो खे के लिए क्या लिखते हैं? खे के लिए लिखते हैं के एच। क्या लिखते हैं? के एच। खे के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और रे के लिए क्या लिखते हैं? रे के लिए लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। खर। बे के लिए क्या लिखते हैं? बे के लिए वी, बड़े ओ की मात्रा है डबल ओ का यूज करेंगे। जे के लिए जे, आ के लिए ए। क्या बन गया? खरबूजा। नेक्स्ट लिखा हुआ है नलकूप। तो ने के लिए एन, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ले के लिए एल, के लिए के, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, पे के लिए पी। नलकूप। नेक्स्ट है अमरूद। ए के लिए ए, मैं के लिए एम,
रै के लिए आर, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और दै के लिए डी। क्या बन गया? अमरूद। नेक्स्ट लिखा हुआ है खूबसूरत। तो ख के लिए हमने अभी आपको सिखाया था के एच का यूज करेंगे। ख, बड़े ओ की मात्रा है डबल ओ, बै के लिए बी, से के लिए एस, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, रै के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी। क्या बन गया? खूबसूरत। नेक्स्ट है धूमधाम। कोई भी अक्षर हो, एक छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, आप इसी 12 खड़ी से एकदम केवल इसी 12 खड़ी से आप लिखना और पढ़ना सीख जाओगे इंग्लिश को। देखिए यहाँ पर हमने कुछ छोटे अक्षर भी आपको दिए हैं और बड़े अक्षर भी आपको दिए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो हिंदी एंड इंग्लिश को सीखने में। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है धूम। तो ध के लिए क्या लगाते हैं? ध के लिए लिखते हैं डी एच। क्या लिखेंगे? डी एच। बड़े ओ की मात्रा है, क्या लगाएंगे बड़े ओ की मात्रा के लिए? डबल ओ। मैं के लिए क्या लिखते हैं? मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम। धूम। ध के लिए अभी हमने सिखाया था डी एच, आ की मात्रा के लिए ए, मैं के लिए एम। क्या बन गया? धूमधाम। नेक्स्ट है आभूषण। तो आ के लिए डबल ए, भै के लिए बी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, श के लिए एस एच, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे। अढ़ा के लिए क्या लगाते हैं? अढ़ा के लिए लगाते हैं एन। क्या लगाएंगे? एन। आभूषण। क्या बन गया? आभूषण। नेक्स्ट है लूटपाट। तो ले के लिए एल, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, टे के लिए टी, पै के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए, टे के लिए टी। क्या बन गया? लूटपाट। नेक्स्ट लिखा हुआ है मजबूत। तो मैं के लिए एम, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, जय के लिए जे, बै के लिए बी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और तय के लिए टी। क्या बन गया? मजबूत। नेक्स्ट है मूसलाधार। मैं के लिए एम, बड़े ओ के लिए डबल ओ, से के लिए एस, ले के लिए एल, आ के लिए ए और ध के लिए डी एच, आ के लिए ए, रै के लिए आर। क्या बन गया? मूसलाधार। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सूरत। क्या लिखा हुआ है? मूरत। मैं के लिए एम, डबल ओ, रै के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, तय के लिए टी। क्या बन गई? मूरत। नेक्स्ट है झूमना। तो झ के लिए क्या लिखते हैं? झ के लिए लिखते हैं जे एच। क्या लिखते हैं? जे एच। झ के लिए जे एच। बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। और मैं के लिए क्या लिखेंगे? मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? एम। झूम। न के लिए क्या लिखेंगे? न के लिए लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे? एन। आ के लिए एन। झूमना। नेक्स्ट है सूरज। एस के लिए एस, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, रै के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, जय के लिए जे। नेक्स्ट है फूला। तो फे के लिए क्या लिखते हैं? पी एच, बड़े ओ की मात्रा है डबल ओ, ले के लिए एल, आ के लिए ए। क्या बन गया? फूला। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है खजूर। तो ख के लिए क्या लिखेंगे? ख के लिए लिखेंगे के एच। क्या लिखेंगे? के एच। ए का साउंड है ए जोड़ देंगे और जय के लिए क्या लिखते हैं? जे। क्या लिखते हैं? जे। ख जय। जय बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? डबल ओ। और रै के लिए क्या लिखते हैं? आर। क्या बन गया? खजूर। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल इसी 12 खड़ी से आप इन सारे वर्डों को लिख रहे हो और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। लिखा हुआ है तरबूज। तो तय के लिए टी, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे, रै के लिए आर, बै के लिए बी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और जय के लिए जे। क्या बन गया? तरबूज। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल इसी 12 खड़ी से आपने कुछ भी याद नहीं करा, केवल एक ही 12 खड़ी याद करिए। इसी 12 खड़ी से आपने इन सारे नामों को
बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख लिया है। इंग्लिश में एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। और जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी इंग्लिश को जीरो से हीरो बिल्कुल बेसिक से सीख सको और जीरो से हीरो बन सको। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो भी इंग्लिश में जीरो से हीरो बन जाए हमारे यूट्यूब चैनल से। हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।